नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो की जो बुक चल रही थी रास्ते कामयाबी के, वो बुक ख़त्म हो गई थी, जिसके हमने एक एक करके सारे पार्ट की वीडियो बनाई थी। अब हमारी नई बुक स्टार्ट हो गई है। टी हार्व एकर की पुस्तक है सेक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इसमें लेखक ने 17 रहस्य बताए हैं, जिनको नाम दिया है दौलत की फाइल। दौलत की फाइल नंबर 1 से लेकर 17 तक, उसको 17 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें लेखक ने अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताया हुआ है। इस सोच की वजह से ही अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं दौलत की फाइल नंबर 1। इसमें लेखक कहते हैं, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपका अपने जीवन पर नियंत्रण कितना है। आपका अपने जीवन पर नियंत्रण है या नहीं। अगर ये ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से जीवन को अगर एक गाड़ी मान लेते हैं, तो ये मानते हैं कि आप क्या उसकी ड्राइविंग सीट पर हैं। अगर आप उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हैं, तभी आप उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जीवन में अगर आपको अपने जीवन को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका अपने जीवन पर कंट्रोल नहीं है, तो ये अमीर बनने का नजरिया है, गरीबों वाला नजरिया है। अमीर लोगों की सोच होती है कि वो अपने जीवन को खुद बनाते हैं, जबकि गरीब लोगों की सोच होती है कि उनके जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। गरीब मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो लॉटरी में विश्वास करते हैं, इनाम में विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि लॉटरी हमारी निकल जाए और हम एक दिन अमीर बन जाएंगे। बल्कि ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। अमीर लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं। लॉटरी 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 खेलते तो वो भी अमीर लोग, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं खेलते हैं। वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए अमीर कभी कभार हो गया। लेकिन गरीब मानसिकता के लोग पैसा कमाने के लिए खेलते हैं कि हम लॉटरी हमारी लग जाएगी, हम अमीर बन जाएंगे। गरीब लोग जो होते हैं, उनकी एक सोच होती है दूसरों को दोषी ठहराना। वो हर चीज में दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। उसके साथ में वो गरीब क्यों हैं? अपनी सोच की वजह से। लेकिन वो इस बात में दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं कि वो गरीब हैं दूसरों की वजह से। कभी वो अपने अर्थव्यवस्था को दोष देंगे, कभी सरकार को दोष देंगे, कभी जहाँ पे वो काम कर रहे होंगे अपने मालिक को दोष देंगे, कभी वो अपने मैनेजर को दोष देंगे, कभी वो साथ में काम करने वाले लोगों को दोष देते हैं। सिर्फ वो अपने खुद को छोड़ के खुद को कभी वो दोषी नहीं ठहराते हैं, बाकी सारी दुनिया को वो दोषी ठहराते रहते हैं। खुद को कभी दोषी नहीं मानते हैं। और गरीब मानसिकता के लोगों में एक और कमी होती है, या इसको आदत कहते हैं कि एक आदत होती है, वो पैसे को महत्व नहीं देते। आप जिस चीज को महत्व नहीं देंगे, क्या वो आपके पास रहेगा? अगर पैसे को महत्व नहीं देंगे तो पैसा उनके पास क्यों आएगा? क्यों वो अमीर बनेंगे? इस बात से मान लेते हैं, आप ही सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार, अगर आप उसे महत्व नहीं देंगे, तो क्या वो आपके पास आएगा? आपके आसपास नहीं आएगा, वो आपसे दूरी बनाने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पैसे के बारे में भी सेम पैटर्न लागू होता है पैसे पे भी। या अगर आप पैसे को महत्व नहीं देंगे, तो पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, वो दूर भागने लग जाएगा।
पर अमीर मानसिकता के जो लोग होते हैं वो पैसों को बहुत महत्व देते हैं, वो महत्वहीन नहीं मानते हैं पैसे को। तो यही एक अंतर बताया था लेखक ने इस चैप्टर में, कि जिसकी वजह से अमीर लोग अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते चले जाते हैं। तो अगले चैप्टर में फिर अब बताएंगे आगे क्या बताया है लेखक ने। नमस्कार।